में आपका स्वागत है। हम हैं उत्तर भारत ही नहीं बल्कि भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल आश्रम श्री राधा कृष्ण मंदिर राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज के सानिध्य में। राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज लगातार समाज को धर्म के साथ जोड़ने का जहां संदेश दे रहे हैं, वहीं सेवा के क्षेत्र में भी महाराज का अहम योगदान है। गाय की सेवा हो चाहे गरीब निर्धन की सेवा हो, महाराज सदैव अग्रणीय रह करके अपनी भूमिका निभाते हैं और जिला ऊना को ये गौरव है कि राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज का आशीर्वाद सबको मिल रहा है। आज हमारे साथ राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज स्वयं हैं। कोरोना वायरस के चलते जिस प्रकार से कर्फ्यू लगा, लॉकडाउन हुआ और जान है जहान है का संदेश हुआ, तब से महाराज की दिनचर्या कैसी रहती है, क्या उनका संदेश है, इस पर बात करेंगे। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज की दिनचर्या अति व्यस्त रहती है। सुबह से लेकर रात तक महाराज अनेक स्थानों का भ्रमण करते हैं और अनेक श्रद्धालुओं के घरों निवास स्थान पर जाते हैं, अनेक धार्मिक कार्यक्रमों में जाते हैं और राष्ट्रीय संत बाबा बालजी के आश्रम कोटला कला में जो मासिक हैं कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम होते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के चलते जो है वो सरकार के निर्देश पर अब जहां मंदिर के कपाट बंद रखे गए हैं, सिर्फ जो पूजा अर्चना यहाँ करनी जरूरी है उसी को किया जाता है। राधा कृष्ण मंदिर जो है अपने आप में सबको अभिभूत करता है, सबको आशीर्वाद देता है, जहां आकर के मन को एक शांति मिलती है। पूछते हैं राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज से, पहला सवाल हम यही पूछेंगे कि उनकी दिनचर्या को, क्योंकि वो व्यस्त रहते हैं लेकिन अब बिल्कुल वो यहीं आश्रम में हैं, यहीं से श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं कि उनकी दिनचर्या जो है कैसी रहती है। बाबा जी महाराज, आपका स्वागत है हिमाचल दस्तक में। कैसी दिनचर्या महाराज अब रहती है जी? ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। इस तरह है कि भगवान की कृपा दे नाल अजकल बाहर तो जाते नहीं, इत्थे ही मंदिर विच ही रहंदे। सवेरे 3 बजे उठते हैं, 3 बजे तो पहले ही, और स्नान लैट्रिन बाथरूम जाके स्नान करके अपने फिर नितनेम विच कर लग जाते हैं। उसके बाद फिर मंदिर विच आरती होती है, फिर आरती के दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर 8 बजे हम आप ही भक्तमाल की कथा पढ़ते हैं और उसके बाद फिर 2 बजे से 4 बजे तक फिर कथा करते हैं। उसके बाद फिर शाम को फिर आरती होती है 7 बजे, और फिर आरती के बाद फिर हम कथा करते हैं और कुछ संगत नहीं, हम आप ही जो 2-4 बंदे सेवादार होते हैं वो ही बैठे होते हैं, और इस प्रकार हमारी दिनचर्या होती है। भगवान का भजन मुख्य चीज है। तो अब दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो साढ़े देश पर, सारे संसार पर ये जो भावी आई है, अनहोनी आई है, जो ना होने योग्य थी पर वो होनहार है।
ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਸੀ। तो उस समय हर एक पिंड दे विचों एक का संस्कार करके आते थे, दो होर मर जाते थे, दो का करके आते चार होर, इस तरह ही वो बीमारी फैली थी। तो उस समय कोई महापुरुष थे जो नाम जपने वाले थे, भजन करने वाले थे, सिमरन करने वाले थे। फिर संगतां ने उन्होंने पर बेनती की, उन्होंने उस पिंड में ले गए। तो संतां ने कहा भी तुसी नाम जपो, भजन करो। सारी संगत नाम जपाया, भजन कराया। एक दिन ऐसा आया कि शाम का टाइम संत बैठे नाम जप रहे थे। उन्होंने इस तरह मालूम होया कि कोई बदशकल औरत सामने आई और संतां ने पूछा, बीबी जी तुसी कौन हो, अंदर आ जाओ। तो वो कहने लगी कि मैं वही है प्लेग दी बीमारी, और मेरा हुण इत्थे रहना मुश्किल है। क्यों कि इत्थे हरि दा नाम जप हुंदा है। जिथे हरि दे नाम दा जाप होवे उत्थों दुख दलिद्र आदि व्याधि उपाधि सब दूर हो जाएंगे, वो नहीं रहिंदे। ते सानू भी जिन्ना भी होवे, आप भी दूजियां नूं भी भगवान दे भजन विच लाओ ते बाहर ना जाओ, घर विच बैठो। जो प्रशासन दा सानू हुक्म है वो करो, उहदे मुताबिक एक दूए नूं नाम मिलो, एक दूए नाल हथ मिलाओ, एक दूए दा जूठा ना खाओ, और बहुती भीड़ विच ना जाओ, ना भीड़ आप करो, ना आप किसी भी जगह जाओ। देखो असी भी सारे प्रोग्राम त्याग दिते हुए, और भगवान की कृपा ते अगर असी बचना है तो कुछ उपाय भगवान ने तुहानू सानू दिमाग दिता भी, जिदा बार बार हाथ धोने हैं, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं जिदा एक दूए ते डिफरेंस रखना, थोड़ी दूरी बना के रखना, और मास्क लाना, और गलबात करनी है दूर ते करनी है। इन्हां गल्लां नाल असी इहदे पर जिद कर सकते हैं। बाकी मेन चीज परमात्मा दी भक्ति भी है, क्योंकि लिखा कि जो बात दबा ना कर सके वो दुआ से होती है। इस बात में साढ़े हिंदुस्तान तो पहला ते ऋषियां मुनियां अवतारां पीरां पकंबरां दी धरती है। इत्थे तो कुछ होना होया ही है ना होना ही है, क्योंकि धरती अवतारां दी है, भगवान दी प्यारिਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ जिन्ने भी ਰਹਿੰਦੇ धार्मिक विचारां दे ਰਹਿੰਦੇ है, और असी सारे इक्को ही तो है भाईचारा साडा, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। असी सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। सानू सारे नूं भाईचारा बना के रखना चाहिए। जात पात मजहब कौमां दे झगड़े नहीं पाने चाहिए। एक दूए नूं प्रेम ना देखो, प्रेम नाल रहो। दुखां दिया मारिया नसीबतां दिया मारिया, हरि चरण च चित ला, हो बंदिया हरि चरण च चित ला। दुख कट्टे जाणगे कलेश कट्टे जाणगे, हरि वाला नाम ते आ, हो बंदिया प्रभु वाला नाम ते आ।
दुख कटे जाणगे कलेश कटे जाणगे प्रभु बाला नाम तेया ओ बंदिया हरि बाला नाम तेया दुखां दे आ मारिया नसीब तंद्या मारिया गुरु चरण च चित ला ओ भगता प्रभु चरण च चित ला। गुरबाणी भी कह रही है सगल शिष्ट को राजा दुखिया हर को नाम जपत हो सुखिया। ते महाराज कृपा करे इन्हीं की सेवा स्वीकार करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। महाराज राष्ट्रीय संत बाबा वाल जी महाराज ने हमें ये संदेश दिया कि किस प्रकार से हम इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। सरकार के प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, भाईचारे को मजबूत रखें, घरों में रहें और चिकित्सकों की सलाह को माने, मास्क लगाएं, हाथ धोएं, घर फासले पर खड़े हों। ऐसे में राष्ट्रीय संत बाबा वाल जी महाराज का संदेश हम सब के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हम आपको बताए चलते हैं कि राष्ट्रीय संत बाबा वाल जी महाराज ने इस समय जब कोरोना वायरस की लड़ाई में जरूरतमंदों की मदद की जरूरत पड़ी, उनको राशन देने की जरूरत पड़ी, उन्हें सहायता देने की जरूरत पड़ी, प्रशासन ने जो कदम आगे बढ़ाए उन कदमों को और तेजी देते हुए राष्ट्रीय संत बाबा वाल जी महाराज के आश्रम से राशन सामग्री जो है वो जिला प्रशासन तक 2-3 बार मुहैया करवाई गई, ताकि गरीब जो जरूरतमंद हैं, भूखा कोई ना सोए, वहां तक जो राशन पहुंच सके। और जहां से भी महाराज को जो लगता है कि कहीं जरूरत है, वहां राशन भिजवाना है, यहां से भी वो मदद की जा रही है। ऐसे में राष्ट्रीय संत बाबा वाल जी महाराज का जो संदेश है हम सब उसको माने और महाराज ने जो संदेश दिया कि हम सब घरों पर रहें और प्रभु सिमरन में जो है वक्त लगाएं। ये बीमारी जो जरूर खत्म होगी और देश फिर खुशहाली की ओर आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय संत बाबा वाल जी महाराज के आश्रम से कैमरामैन राजीव शर्मा के साथ राजीव भनोट।